आप जिस चीज पर बात कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप ये मानोगे कि भाई ये चीज मुझे बता दो, अगर इसमें वो चीज मिली तो मैं मान जाऊंगा, बाकी मैं उन चीजों आप को मनाने नहीं आए थे, आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। मैं आप सुन रहा हूँ, आप सुनिए, आप सुनाओ, आप सुनाओ। हमारी डिबेट हो रही थी हमारे भाई साहब से, ठीक है, ग्रंथ के अनुसार। पहले पूरी बात समझ लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आप दोषी हैं या आप अज्ञानी है। ग्रंथ के अनुसार परमात्मा जिसको कहा गया है या भगवान जिसे कहते हैं, हिंदू धर्म में उसको भगवान कहते हैं, परमात्मा का स्वरूप नहीं है, ठीक है। भगवान दो ही को माना जाता है, एक आदि शक्ति, दूसरे भगवान शंकर, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा इन दोनों का माता पिता का वर्णन कहीं नहीं है, ठीक है, ठीक है। इस पर मेरी डिबेट हो रही थी, ठीक है। आप उस डिबेट को समझे नहीं। नहीं, मैं आप समझूंगा। एक मिनट रुको। किसकी गलती थी वो सुनो, समझ लो। नहीं। आप पूरी बात सुनो, ठीक है। हम यहाँ है, जो भी है परमात्मा है, भगवान है, जो भी है। अब ये कहना है, इनका कहना था कि कबीर, भगवान कबीर या परमात्मा कबीर जी के द्वारा ये बताया गया। तो मेरा कहना ये था, ये जो बताया गया उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं नहीं है। चाहे वो अगर महाभारत का भी युद्ध है तो हम लोग जैसे सुनते आ रहे हैं उसी का अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं, महाभारत काल में ये हुआ होगा, ऐसे भगवान वस्त्र पहनते होंगे, ये मुकुट होगा, ये वो होगा। इस पर डिबेट हो रही थी, ठीक है, ठीक है। अब उस पर एक मुद्दा आया कि कबीर जी जो थे वो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति कब हुई है? जबकि कबीर जी अगर ग्रंथ के अनुसार आइएगा या जो कबीर जी को मानते होंगे उनके अनुसार आइएगा तो उनका 4 चरण है, ठीक है। हर युग में हुआ है। तो फिर ये मुस्लिम से लगाव कैसे होगी, उस पर डिबेट हो रही थी। ऐसा कौन कह रहा है कि मुस्लिम से लगाव कैसे हो गया? ये चर्चा अभी हम लोग यही चर्चा कर रहा था। हम देखिए मुस्लिम कबीर, वो कह रहे हैं, हाँ नहीं वो, अच्छा, हम कहें कि कबीर जो शब्द होता है ना वो लगता है थोड़ा सा उर्दू टोन, ठीक है, ठीक है। इसलिए लोग सोच लेते हैं कि भाई कबीर पंथी जो होंगे थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो वो शब्द से डिफाइंड नहीं होता कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ठीक है, समझे। इस पर बहस हो रही थी। अब हमको समझाइए कि परमात्मा हम कबीर जी को कैसे माने, ये हमको समझाइए रियलिटी। अब मुझे ये बताइए कि आप आदि शक्ति और शंकर जी को मानते हो? नहीं, ग्रंथ के अनुसार क्या है, हम किसी को नहीं मानते हैं। मुझे सुनो, मुझे ये बताओ आप कि क्या ग्रंथ को मानते हो? ग्रंथ के अनुसार क्या है? ग्रंथ को, जब हम नास्तिक है तो ग्रंथ को कैसे मान लेंगे बताइए। अब मुझे ये बताओ, ऐसी क्या चीज की जाए जिससे आप मान लो? आप बताओ कि ऐसा जीवन में आपके साथ कुछ घटित हो जाए कि हम मान ले कि नहीं, हम जहाँ पर मान लो अगर वो घटित मेरा 2 साल पहले हुआ और आपको बताऊँ, आपको अब घटित करके दिखाओ तो? नहीं, वो नहीं कहेंगे। आप बता दो मेरे जीवन में अभी क्या क्या ट्रेजेडी चल रहा है। क्या बताऊं? कुछ भी जिससे ये पता चल जाए आपको कबीर भगवान है। क्या बताऊं? मेरा टोटल चीज जानता है। आप बताइए, अगर हम उसमें गलत खा रहे हैं तो बता देंगे। आप मुझे बताओ क्या कि कोई ऐसे चमत्कार बताओ आपके साथ हुआ हो, कोई अनुभव ऐसा बताओ जो आपके साथ हुआ हो, तो वो बताए आपको। आप बता दीजिए ना मेरे जीवन में ट्रेजेडी। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ। मेरे साथ हम पूछ रहे हैं अपना कारण, मेरे साथ अभी क्या चल रहा है जीवन? मुझे क्या पता, मैं तो भगवान थोड़ी ना हूँ, ये तो भगवान का काम। फिर कैसे हम परमात्मा किसी को मान लें? मैं अपने आप को थोड़ी ना भगवान बता रहा हूँ। हम आपको थोड़ी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि हम कैसे बता देंगे? तो मुझसे पूछ रहे हो कि आप बताइए मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं क्यों बताऊँ ना, मेरे को पता। आपने क्या कहा? हाँ, कि मैं क्या बताऊं कि आप मान लीजिए परमात्मा। आपने क्या कहा था? आप अपना अनुभव बताओ। हाँ। तो मैंने वो पूछा कि मैं अपना क्या अनुभव बताऊं। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपके बारे में क्या भविष्यवाणी बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा। आप अपने बारे में बताइए। तो मैं ऐसा क्या अनुभव बताऊं जो आपको विश्वास हो? जो बेहतर लगा हो कि नहीं मेरे साथ। मुझे तो छोटी चीजें बेहतर लगती है, उससे मान जाओगे क्या? आप बताओ, हो सकता है मानने लायक रहेगा, मान लेंगे। ऐसा क्या है? एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, और मुझे आश्रम में आना था, तो मुझे ऐसा लगा कि चल मैं किसी से फोन करके मंगा लूंगा पैसे, और मैं बस में बैठ गया बिना पैसे के, ठीक है। और जैसे मैंने फोन निकाला मेरा फोन स्विच ऑफ था और चार्जर भी नहीं मेरे पास, तो मैं बड़ी टेंशन में था। मैंने भगवान को याद किया, परमात्मा को जुगाड़ करियो,
जब मैं उतरने लगा और कंडक्टर मेरे पास आया, मैंने जेब में हाथ मार के देखा, मेरे पास 100 रुपए थे। मेरे साथ ये भी एक चमत्कार हुआ। आपके पैकेट में पहले से पैसा पहले नहीं था, और मैंने ये सोचा था कि मैं फोन करके मंगा लूंगा। अच्छा। और मैंने जब फोन लिया उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी, स्विच ऑफ हो गया था फोन, किसको करूं। और जब अकस्मात जैसे मैं ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे हाथ दिया, अरे क्या है जेब में, देखा था 100 रुपए। ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ, हम सारे साथ थे, हम भिवानी से जा रहे थे गुड़गांव, हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। एक बंदा आया, उसने हमें 2 लीटर तेल दिया, अपने आप ही आया बिना बुलाए, 2 लीटर तेल दिया। वो गाड़ी 2 लीटर तेल में 16 किलोमीटर चलती थी, पुरानी गाड़ी थी। उस गाड़ी ने 2 लीटर तेल में 40 किलोमीटर निकाल दिए। ऐसा हुआ हमारे साथ। समझ, वही चीज हम भी बता रहे थे। तो अब क्या आप मान लोगे? वही चीज हम भी बोल रहे थे कि पानी देने वाला भिखारी भी परमात्मा हो सकता है। हम अरे अब आ गए, मेरी बात सुनो, यही हमको कब आना था। मुझे मना करा है। मुझे अब एक बात बताओ, क्या आप मान रहे? अभी तो आप कह रहे थे क्या कर रहे हो? हम क्या बोल रहे थे? मुझसे कर रहे हो, उससे कर रहे हो तो मैं जाऊँ? नहीं आप ही रहिए मुझसे कर रहे ना, हो तो- वही इनको बता रहे थे, कह रहे थे भिखारी का पानी कैसे आपका काम होता है। वो सुनो, क्या है वो चर्चा अलग मुद्दे पर चल रही थी। मैं ऐसे तो मैं अभी कह रहा था, ये धरती है, वो बहुत अलग होती है। बोले नहीं चल रहा अब है, मुझे ये बच रहा है अब ना। मुझे ये बताइए, मैंने आपका अनुभव बताया आपको, इससे आपको हाँ क्या है, चमत्कार होता है। कौन करता है? परमात्मा ही तो करते हैं। हाँ। तो उस परमात्मा को कैसे जाना जाए? अब मैंने कैसे जाना बताऊं? मैंने जाना, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे मंत्र दिए, ठीक है। उन मंत्रों को मैंने जाप किया, कुछ मर्यादाएं बताई, और फिर मुझे लगा कि क्या इन मंत्रों का कहीं जिक्र भी है, कहीं लिखे हुए भी है। यह संत रामपाल जी महाराज पहले ये मंत्र दे रहे धरती पे। तो संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में दिखाया भगवत गीता, कि देखो भाई ये मंत्र इसमें लिखे हुए हैं, भगवान पहले बता के जा चुके हैं। फिर उन्होंने वेद दिखाए कि भाई देखो ये भगवान ने लिखा हुआ है। मेरे को टीबी की बीमारी थी, ठीक है, और मेरी इतनी मतलब जैसे ये मेरे हाथ है ना, ऐसे मेरे पैर हो चुके थे। और ये समझ लो 3 महीने की टाइफाइड, मतलब टाइफाइड हुआ था पहले, और वो इतना बिगड़ता चला गया, और टीबी का रूप ले लिया उसने। तो मेरे को 3 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में रखा। 3 दिन तो मेरे को खून चढ़ा, और 3 दिन मेरे को ग्लूकोज चढ़ी, ठीक है। 3 दिन मेरे को ग्लूकोज चढ़ी, और 1 दिन मैं फ्री रहा। मेरी बीमारी का इलाज ही नहीं हो रहा। हर दूसरे तीसरे महीने वो बीमारी उभर के आ जाती थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली और उन मंत्रों का जाप किया, मेरी वो बीमारी आज तक दोबारा नहीं आई, वो बीमारी ठीक होगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने वेद खोल के दिखाए कि भाई वो परमात्मा हमारे रोगों को भी ठीक कर देता है, ये वेद में लिखा हुआ है। जो मंत्र उन्होंने हमें दिए हुए हैं, परमात्मा कबीर भगवान, वो परमात्मा कबीर भगवान हमारे इस रोगों को, जो अगर आप मतलब मरने की सैया पे भी चले गए हो तो भी वो आपको वापस ले आएगा, अगर आप उसके सच्चे मंत्रों का जाप करते होगे। अगर आपके पास गुरु, मेरी बात सुनो, पूरी सुनना, नहीं सुन लेंगे, सुनो पूरी सुनो, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, पहले पूरी सुनो। आपने कहा ना कि जो मेरी बात पूरी नहीं हुई, चलिए बोलिए। तो जब उन्होंने सत्संग में दिखाया कि वो परमात्मा रोग भी मुक्त कर देता है, वो आपको हर तरीके का सुख भी दे देता है, और वो आपको मोक्ष भी दे देता है, और वो यहाँ पे संत रूप में आता है, और उसकी कहानी किसी को नहीं बता, वो खुद ही आके यहाँ पे सब कुछ बताता है। तो वो चीजें वो बता भी रहे थे, और वो इन पुराणों और वेद शास्त्रों में लिखी भी हुई थी, और वो मेरे साथ घटने भी लग रही थी। मेरा तेल भी बढ़ा, मेरे जेब में पैसे भी आए, मेरी बीमारी भी ठीक हुई। पहले इतनी ज्यादा अच्छी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, उसका भी थोड़ा संसार अच्छा ठीक हो, जीवन अच्छा चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, भक्ति करते करते मैं ऐसे सो गया, वो परमात्मा वो मेरे सामने आके बैठ गया। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैंने मन मन में सोचा था कि परमात्मा मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो अभी की बात है, मेरे ख्याल से 2022 की। तो वो सपने में आए, अब उसे सपना कहो उसे हकीकत कहो। वो आए,
उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे गुरुजी आए, मेरे गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा तो सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो कबीर साहब का, जिनको हम फोटो में देखते हैं ऐसा रूप था, और एक गुरुजी थे। और परमात्मा ने बोला कि अब मैंने तुझे वो परमात्मा के दर्शन करने का तरीका बता दिया है, अब जब तेरा दिल करे जब भगवान के दर्शन कर लेना तू, लेकिन कभी भी इस चीज को अहंकार में यूज मत करना कि भाई तेरे को तरीका पता है तो भगवान के दर्शन कर सकता है, अहंकार मत लाना इस चीज का। तो मेरी आंखों में पानी आ गया, मैं रोने लग गया उसी दौरान जब गुरुजी ने मेरे को ये बोला। तो मैं परमात्मा चले गए, मेरी एकदम से आँख खुली, मेरी एकदम से आँख खुली तो मेरा तकिया भीगा हुआ था आंसुओं से। पर ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, कई बार। पर यहाँ पर जितने लोग हैं ना, ठीक है, सपने वाली जो बात होती है, सुन तो लो, सुनो। फिर एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही सो रहा था तो परमात्मा आए और मैं थोड़ा सा उदास उदास सा था, तो परमात्मा ने मेरे सिर को ऐसे नीचे करके मेरी कमर को बहुत तेज ऐसे मसला। परमात्मा बोले क्यों टेंशन ले रहा है, मैं वो तो सही तरह साथ। उससे अगले दिन हम हिसार गए हुए थे, जब हम वहां से आए तो हमारी वैन का एक्सीडेंट हो गया था, और उस वैन की बीच वाली सीट पे मैं बैठा था, पीछे की तरफ मुंह करके, जैसे दो सीट तो आगे होती है, एक बीच में होती है, सब फ्रंट में होती है, तो मैं बीच वाली सीट पे बैठा था इस तरफ मुंह करके। तो जब फ्रंट टक्कर लगी ना, मेरी कमर में बहुत भयंकर झटका लगा था, और वो ऐसे 4-5 बार पलटी खाई उसने, किसी को कुछ नहीं हुआ, वैन सारी टूट गई। जब मुझे पता चला कि वो परमात्मा मुझे मेरी कमर को मसड़ के गया था, वो आशीर्वाद दे गया था, क्या पता क्या होना मेरे साथ, और वो सारी मेरी मौत भी टल गई। ठीक है, अब ये इतनी घटना, हालांकि बहुत सी घटी है, 1% बताइए आपको। ये घटनाएं मेरे साथ प्रत्यक्ष हुई, इन वेदों में भी यही लिखी हुई है, और संत राम, सुनो, मेरा वही संत रामपाल जी महाराज जी भी वो बता रहे हैं, आप मैं तो मानता हूँ। ये दिक्कत है अपनी बात, ये मेरी मजबूरी थोड़ी ना है, ये मेरी टेंशन थोड़ी ना, आप नहीं मानते, मेरी टेंशन नहीं है ये। जैसे आप तो गधे को गधा नहीं मानोगे तो मेरी क्या टेंशन है? 1 मिनट, वेद के अनुसार फिर तो मूर्ति पूजा भी होनी चाहिए। कहाँ लिखी हुई है? वेद पढ़ लीजिए। वेद लीजिए भाई, वेद लो भाई साहब। कौन सी वेद? कौन सा वेद? ऋग्वेद पढ़िए। हम तो पढ़े नहीं, आप खोल के दिखाओ ना। हम तो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है। पढ़िए इसको खोल के। कितना पढ़ूं, कौन से पेज पे पढ़ूं? जब हम कहें कि आप तक छुए नहीं, आप खोल के पढ़िए। पढ़े आप ऋग्वेद पढ़े? 1 मिनट रुको, ऋग्वेद पढ़े हैं? मुझे ये बताओ कि आपने बोला कि वेद के अनुसार तो मूर्ति पूजा भी करनी चाहिए, वेद ही तो बताता है। आज जाति बदल में वेद ही तो बांटा है। मुझे ये बताओ कि आपने ये पता चला कि वेद में मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ऐसा लिखा है? हाँ। है ना? हाँ। तो कहाँ लिखा है वो बताओ। आप पढ़ो तो खोल के। नहीं, आपको किसने बताया? मुझे क्या पता कौन से श्लोक में लिखा हुआ है, आप तो बताओ। जब कहते हैं कि वेद को हम मानते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें हाँ, क्या तो इसमें ना लिखा है ना। 1 मिनट भाई, हो रहा है तो होने दीजिए। होना तो चल रहा। अब मुझे ये बताओ, आपने वो आप खोल के दिखाइए, जाति बंधन है कि नहीं है आपके वेद में? नहीं है, है? नहीं है, दिखाओ। देख लीजिए। अरे दिखाओ तो सही है, कैसे देखिए खोल के, आप पढ़िए इसको। बोल दिया, लो पढ़िए ना। पढ़ लिया। क्या पढ़ूं बताओ, यहाँ से पढ़ूं? आप पढ़िए। वो परमात्मा सर्वज्ञ है, कवियों के नाम को पूर्ण करने वाला है, सूरवीर के समान है, क्रिया शक्ति है, संपूर्ण भुवन जिससे स्थिर है, वह सब विद्वानों को जिसका यश है, सब मनुष्यों को विभूषित करता हुआ, जो चातुर्य का और धन का स्वामी है और नित्य नूतन है। जिसका पूरा सेंटेंस समझाइए। ये हिंदी है, तो समझाइए हम। हिंदी है ये। नहीं, इसको मुझे नहीं आता समझ, मुझे नहीं आता। इसमें मूर्ति पूजा कहाँ है ये बताओ। एक ही पाया पढ़ लिए हो गए, इसमें चतुर और धन की तो आ गई ना बात। कौन सी चतुर्धन? अरे अभी तो दिखा रहे हैं ना कि धन और चतुर की प्राप्ति क्या है। ये क्या लिखा हो, क्या समझ में आया? पढ़िए ना, हम तो पढ़ते ही नहीं मैंने तो पढ़ लिया, आपको हम क्या नहीं समझ में पढ़ते आया? तो फिर आपको ये कैसे पता? आपको ये कैसे, 1 मिनट हो जाओ, आपको ये कैसे पता इसमें मूर्ति पूजा करनी लिखी है? मैंने श्लोक पढ़ के बताया, आपने बोला खोल के पढ़ो, मैंने पढ़ लिया। आखिर मूर्ति पूजा नहीं लिखी रहती तो आज जितने हिंदू कहाँ लिखी है? भाई पूरी बात सुन लीजिए। नास्तिक है ना, आप नास्तिक भी नहीं हो तो पागल, आप विवेकी भी नहीं हो। नास्तिक पता क्या होता है? नास्तिक हमेशा परमाणु के आधार पे बात करता है। कौन परमाणु? नास्तिक परमाणु मतलब प्रूफ, तर्क पे बात करता है। अगर एक बात आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही, प्रूफ नहीं दिया। हिंदू धर्म में है ना, 1 मिनट रुक जाओ,
अरे हिंदू धर्म को छोड़ो, मैं नहीं मानता हिंदू धर्म को, मैं तो सनातन धर्म को मानता हूँ। वो तो वेद से ठीक है? चलता है ना। सुनो अब मेरी बात सुनो, आप एक मिनट रुको। हाँ अब सारे बात बताना भाई, सारे बोलना। इन्होंने एक बात बताई, दो आदमियों की जब चर्चा चलती है तो दो सिद्धांतों पे बात चलती है। मेरा आस्तिक सिद्धांत है, इनका नास्तिक सिद्धांत है। इन इसका जवाब दे, फिर लड़ेंगे, फिर करेंगे चर्चा। आपको खुद पता कुछ पता ही नहीं है तो आपको बताऊं क्या? सबसे पहले आप अपनी स्टडी करके आओ, पहले अच्छे से नास्तिक बन के आओ। नहीं पढ़ना तो फिर मत पढ़ो। अपना आप सुनो, आपका सवाल था, आप ये पढ़ाओगे सो बताओ। मुझे ये बताओ, मैं तो आपको ज्ञान गंगा पढ़ाऊंगा, ले जाओ और 10 रुपए की मिलती है वो पढ़ो। वही पढ़ाओ हाँ, जिसमें ज्ञान। भाई साहब को ज्ञान गंगा दिलाना। अब इनके दो प्रश्न का उत्तर अगर इनको लेना चाहे अगर, ये तो आपने यहाँ पे दो बात बताई, एक जाति प्रथा, एक मूर्ति पूजा। आपने कहा मैंने वेद नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, सही नहीं पढ़ा। हाँ, लोगों ने, आपने कहा कि लोगों ने कहा, सब लोग ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब शास्त्र में अगर शास्त्र ये बात कह दे कि मूर्ति पूजा नहीं लिखा है तो आप उस बात को मानोगे या नहीं? एकदम मानेंगे। मानो, दिखाइए। मुझे ये बात बताओ, एकदम मानेंगे। मुझे ये बात बताओ, इन्होंने सबसे पहले ही मना कर दिया कि मैं ग्रंथों को नहीं अब बोल रहे हैं मानेंगे, नहीं बोल रहे हैं, क्या कहने से कुछ नहीं होता। एक बार दिखा दो भाई। देखो ऐसा है, मैं तो 20 बार दिखा दूंगा। दिखा दो फिर। भगवत पुराण ले जाना भैया। अब ये आपको दिखाएंगे कि भगवत पुराण किस चीज में आता है? वेद में आता है। हाँ वो हमारे हिंदू धर्म में आता है। ये जो वेद है ना, ये सनातन धर्म है। पहले ठीक है, और जो विस्तार ना करें, इस पॉइंट को पहले क्लियर किया जाए। देखो, इस पॉइंट को अगर चाहो तो दिखाओ, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है इतना। समझना है, मेरे पास कोई टाइम नहीं समझना है। है। ठीक है, समझना है तो दिखा दूंगा। विचलित नहीं हो रहा मैं, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको कि पहले आप अपनी स्टडी करके आओ। ठीक है, पहले अच्छे से जान के आओ। ठीक है, ये खुद पढ़ो आप। चश्मा तो ले जाए। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। हाँ, इनको पढ़ के बताओ आप। कहाँ से? यहाँ से। हाँ, ये जो आ रहा है उसको बता दो, जल्दी शॉर्ट में हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते हैं, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती है। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत। इसको फिर से पढ़िए। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल पूरा समझिए। सुनो, पहले पूरा पढ़ने दो, बाद में बात करेंगे। ध्यान रखो क्या पढ़ लेते हैं, फिर आप जो छोड़ो, रहने दो इनको, नहीं जानना, छोड़ो रहने दो। आप भंडारा करो, ज्ञान गंगा ले जाओ, छोड़ रहने दो भगत जी। युवराज जी इनको जानना ही नहीं है। प्लीज प्लीज। मानते नहीं, आज मानते हो इसको? मानोगे कंफर्म? मूर्ति पूजा मना की होगी तो पहले सुन तो लीजिए मेरी बात। देखो ऐसा है, आप ये पहले बताओ, मैं जो इसमें लिखा हुआ वहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ जो पहले मूर्ति पूजा करते हैं वो कहते हैं। नहीं, पहले पूरा सुना समझिए। हाँ। केवल जल में ही तीर्थ नहीं है। हाँ। ये डिनाई तो नहीं किए कि जल में तीर्थ नहीं है। अब सुनो, आपने पूरी पढ़ी वो? एक लाइन में आप बता दीजिए, केवल लिखा हुआ है ना। पूरी पढ़ी, पढ़िए ना भाई। पूरी पढ़ी। वहाँ डिनाई कहाँ है? पूरी पढ़ी आपने? वो डायरेक्ट कहते थे जल में तीर्थ नहीं है। पूरा सुना? डिनाई उसको करते हैं। अरे सुन तो लो, पूरा सुना। एक लाना उस पे है ना, हम पूरा सुन लिए। क्या लिखा उसमें? डिनाई नहीं किया गया है, हमको डिनाई चाहिए। अच्छा, अगर कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। मेरी बात को समझिए। मूर्ति पूजा से भाई आप मुझे ये बताओ, आपने पूरा पढ़ा हो? 3 लाइन में ही तो बता दीजिए कहाँ लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। केवल जहाँ शब्द जुड़ 3 लाइन जाएगा, में समझ में आ गया। हाँ, उसमें 20 लाइन लिखी हुई है। 20 लाइन में वही में बता दें, केवल लग जाएगा तो सेंटेंस ठीक है, बदल जाता 2 है। लाइन बताना बस इनको। ठीक है, देखो सिर्फ यहाँ तक बताना, ए यहाँ तक, पूजन करते इससे आगे नहीं बताना। पूजन इसको करते हैं। ए यहाँ से लो और बस यहाँ तक बताना। ठीक ए ये यहाँ तक बताना। ठीक ठीक। ठीक है, बताओ। मैं आत्म रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। नाटक है, नाटक। स्वांग हम बोले, बोलिए। आप बोलो। आप गलत नहीं लीजिएगा। हाँ, सेंटेंस क्या है? क्या कह रहा है? जिस सेंटेंस को आपने बताया कि मैं मनुष्य में भी, हाँ, ठीक है, कहाँ लिखा है? अभी तो कण कण में लिखा हुआ है। पढ़िए, कहाँ लिखा हुआ है? पढ़िए उसको पूरा, क्या लिखा हुआ है? सबसे अच्छे पढ़ो, पढ़िए उसको। अच्छे पढ़ो। खंड खंड तो लिखा ही नहीं हुआ। अरे पढ़िए मनुष्य में क्या है।
मनुष्य पढ़िए पूरा। कण कण लिखा होना चाहिए। अरे पहले यहाँ देखिए, मैं आत्मरूपी सदा सभी जीवों में हूँ। कण जीवों में हम लोग आए ना। मूर्ति जीव है, अरे भाई पत्थर जीव है क्या? आपने कण कण बोला है। मेरी बात पूरी तो समझ नहीं रहे। कण कण बोला यहाँ नहीं, मनुष्य में बोले ना, इन्होंने जीवों में कण आए बोला नहीं बोला, कण कण भी बोले, कण कण बोला नहीं बोला। अरे भाई पूरी बात। हाँ भाई, मूर्ति कण कण हाँ बोले, एक मिनट पत्थर कण होता है। अब आइए पत्थर ना, जीव होता है, बताओ। पहले जीवों में है ना अपने भगवान। नहीं, पत्थर जीव में नहीं होते। हाँ? अब पूरा पत्थर सुनिए। जीव होते हैं। अरे भाई मेरे, आप मुझे बोलने बताओ, दीजिए ना। पत्थर जीव जितना होते हैं। पढ़ा है उतने बताइए ना। पत्थर जीवों में जीव है होते ना। हैं। अब ये तो आपके अंदर भगवान है ये ना? लकड़ी अरे, कैसे हो जाएगा? आपके अंदर भगवान है कि अरे नहीं? मुझे सुनो, बताओ ना, पत्थर मेरे कैसे सवाल का होता है? जवाब दो। ये लकड़ी जीव कैसे पत्थर हो जीव जाएगा? होता है। बात किस चीज पर हो रही है? मूर्ति पे। मूर्ति पूजा में। हाँ। मूर्ति क्या है? क्या पत्थर है। क्या बोले हैं भगवान? फिर से पढ़ लो। उन्होंने कि हम बोला जीवों में, मूर्ति जीवों में में। व्याप्त है। हाँ। जो लोग हाँ मूर्ति पूजा सिर्फ करते हैं, हाँ। सिर्फ हाँ समझिए बात, ठीक है, ठीक है, ठीक ये नहीं कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करो। हाँ हाँ, आगे बताओ, आगे बताओ, ये कहीं डिनाई नहीं किए हैं कि मूर्ति पूजा नहीं आगे करो। बताओ, आगे बताओ। डिनाई होना आगे चाहिए क्या ना। लिखा हुआ है? बस तो उतनी आप पढ़ाया हो, बता दिए। नाटक किसे नाटक का? आप किशोर है ना वो? नाटक आपने किसे ये कहा? छोड़ दिया ना, स्वांग मात्र लिखा हुआ है ना। चलो आप मूर्ति पूजा स्वांग मात्र मान रहे हैं इनको ना। पूरा पढ़ाओ। लेकिन ये नहीं कह रहा कि मूर्ति पूजा बंद होना चाहिए। सुनो भाई, सुनो, अब ये पूरा होना चाहिए पढ़ेंगे और मूर्ति। पूरा हमें डिफाइन करके बताएंगे। सुनो, अब पूरा बताओ जी। अब यहाँ से इनको पढ़ने दो। क्या चश्मा पढ़ो? लेके आते तो पढ़ ही लेते। चलो आप पढ़ के बता दो। है चश्मा? नहीं, रियलिटी नहीं। अभी तो पढ़ा- कहाँ पढ़- अरे नहीं पढ़ पाएंगे, झूठ बोल दे ऐसी हो जाएगा। चलो आप पढ़ के बताओ। आप पढ़ के बताओ। देखो ये, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राण इंद्रिय घ्राणेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय हाँ। होते हैं। घ्राणेंद्रिय क्या होती है पता आपको? छठी इंद्रिय। नहीं, नाक होती है। अच्छा इसका पूरा समझो। आपको यही नहीं पता क्या कह रहा है। ठीक एक मिनट। ये देखो, एक मिनट रुको। बोलो। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर, हवा के द्वारा गंध, गंध मतलब सुगंध, खुशबू होगी, बदबू होगी, ठीक है। बदबू तो नहीं आएगा पूजा में। पूजा में नहीं, गंध का मतलब होता है वो दुर्गंध भी होती है, सुगंध भी होती है। अपने आश्रय पुष्प से, फूलों से होता हुआ और उसकी महक को लेता हुआ घ्राणेंद्रिय तक पहुंच जाता है। मतलब अगर आपके बाग लगा हुआ है, हवा चल रही है, तो उस हवा के द्वारा वो खुशबू आपके नाक तक आएगी, है ना। उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, भक्ति करके, मंत्र जाप करके, साधना करके। देखो, मैं आत्मा रूप से सभी जीवों में स्थित हूँ, सही है। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूतिस्थ, भूतिस्थ किसे कहते पता है? भूत स्थित। नहीं पता भाई, अरे पीएच कह रहे थे, पीएचडी कर रखी है मैंने। बताइए ना आप। तो वेद में पीएचडी नहीं की है। है? अरे वेद नहीं, भूतिस्थ तो हिंदी में आता है। संस्कृत सर्वभूत नहीं, हिंदी सर्वभूत है। तो भूत किसे संस्कृत कहते हैं? है। भूत किसे कहते हैं? भूतिस्ट आप पूछ रहे हैं। अरे अभी आप संस्कृत शब्द। अभी 10-20 मिनट पहले इनसे कह रहे थे 5 भूत है ये तत्व, ये तत्व। चलो मैं बताता तुम हूँ, बोले भाई, चलो मैं बता देता हूँ। लपेट मत लीजिए। ये जो पृथ्वी है, आकाश है, वायु, अग्नि, इनको पंच महाभूत कहा गया है। ठीक है, और इन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो इस शरीर को भी भूत कहते हैं। ठीक है, इन सर्वभूतिस्थ, सर्वभूतिस्थ मतलब सभी जीवों में, ये शरीर वालों में मैं स्थित हूँ। अंदर परमात्मा सबके अंदर बसा हुआ है। अनादर करके, सर्वभूतिस्थ परमात्मा का अनादर करके, बेइज्जती करके, केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं। उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है, यानी कि नाटक है। मैं सबका आत्मा, परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा करते हैं और मुझे नहीं मानते, ठीक है, संतों की शरण में नहीं जाते, जो मेरी उपेक्षा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं। ये तो कहीं डिफाइन नहीं। ये लिखा हुआ है ना, मेरी डिफाइन उपेक्षा। उसमें करूंगा अभी, आपको टेंशन मत लो। उपेक्षा क्या वही तो होती खोजना है? है। उपेक्षा क्या होती है? उपेक्षा मतलब किसी का अनादर करना या किसी से मुंह Ignore कर लेना। कर देना। हाँ, इंग्लिश हो गया अनादर, हिंदी। अनादर यहाँ बता दिया पहले ही। और जो मोहवश, जो मूर्ति पूजा में ही लगे रहते हैं,
हैं, संतों की शरण में नहीं जाते हैं। परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ, ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन में लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। अब इसका अर्थ क्या है? पूरा वाक्य बताओ आप, पूरा वाक्य बताओ। पढ़ रहे हैं आप, बताएं ना आप समझना। नहीं, आपने वो 2 लाइन समझ ली थी और डिफाइन वही तो कह रहे हैं कि अब ये भी हमें डिफाइन तो करनी नहीं, चाहिए। ये तो नहीं ना बताया गया कि नहीं मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। बात नहीं होने की और होने की तो है ही नहीं। बात तो वही हो बात रही है। ये है कि जो इन चीजों में लिखा हुआ है हाँ, वो हमें मान्य है। क्या आपको मान्य है वो? आपको मान्य है? हाँ, मुझे तो मान्य है। उसमें तो लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका भी आदर करे, मूर्ति का भी आदर करे, तो उनमें भगवान को तो कष्ट ये तो नहीं लिखा है। हुआ नहीं उसमें। कहाँ? वो तो कह रहे हैं कि अगर अब उसमें मेरा ये लिखा ही नहीं हुआ कि मूर्ति का आदर करो, दिखा वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है केवल मूर्ति पूजा करते हैं। ये तो नहीं ना कहे कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, मेरा आदर करो। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि मूर्ति का भी आदर करो और मेरा भी करो? ये कहाँ लिखा हुआ तो है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि मूर्ति का पूजा हाँ, नहीं? तो मैं तो पूजा, मैं तो कह रहा हूँ इसमें पूजा लिखी ही नहीं हुई। अरे यार, उसमें तो- बात क्या है कि आपका अनादर करके हम मूर्ति पर ही खड़े। हाँ, वो कैसे होता है? वो डिफाइन करो, वो क्या होता है? वो डिफाइन करो एक बार। अभी वही चीज उनको भाई साहब को बोल नहीं, अब रहे मुझे थे कि बताओ, भिखारी मेरे लिए मुझे भगवान define किया, करो। क्योंकि कनकन में बसे हुए हैं। अरे मुझे आपने कहा नहीं वो भगवान नहीं भाई है। साहब सुनो, अब यहाँ सामने से एक मिनट रुको भाई, मुझसे बात करो आप। वही तो बोल रहे हैं ना अब कि मुझे इंसान सुनो, भगवान के रूप में है कि नहीं? सुनो, मुझे अब ये बताओ कि भगवान का अनादर कैसे हो रहा है और उनका आदर कैसे होगा, और साथ साथ में मूर्ति पूजा कैसे करेंगे? वो दोनों चीज मुझे डिफाइन करके बताओ। हम आपका आदर करेंगे, मूर्ति पूजा भी करेंगे। क्या किसका? आपका? किसका? आपका। मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, भगवान की अरे, बात चल रही है। जब आप कह रहे हैं जियो में कनकन में बसे हुए, तो आप भगवान कैसे नहीं हुए? मेरे लिए भगवान है। जो देखो, आप वो दोबारा- लड़का आपको 2 लीटर तेल दिया, तेल की कहीं छोड़ो। न कहीं माध्यम बना ना, देखो, भगवान ने भेजा या भगवान खुद आ गए? कहाँ गया भाई वो? पूरा नहीं, वो जो दिखा रहा था भाई साहब वो, ये नहीं, दूसरा है वो। आदर करना है, परमात्मा का आदर करना है। कितना है पावर आपका चश्मा का? अरे लो तुम लगाओ ना, 2 बोतल में उतार नहीं, दो। 1.5 है प्लस। हाँ 1.5 है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। मेरा 1 नंबर का लाऊं? नहीं देखिए, अब कि ठीक है किसका भाई। आदर करना है, किसका अनादर करना है, अनादर का कैसे नाम करना क्या है? अनादर सब तो हो ही नहीं, मैं कि इसमें क्या डिफाइन किया हुआ वो मुझे बताओ। मेरा सवाल क्या था? सवाल को छोड़ो, आप ये बात चल रही थी मूर्ति आपने पूजा। कहा कि मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ, किसी भी वेद में ये लिखा गया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? वेद में तो मूर्ति के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो लिखा हुआ है। ये तो पुराण है हिंदू धर्म के, वेद सनातन धर्म के हैं, ये पुराण हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म कहाँ से पैदा हुआ? सनातन धर्म से। बात खत्म। हाँ, तो फिर तो ऋषियों का ज्ञान है, नहीं, डिफाइन करो। नहीं होगा। नहीं होगा, वो नहीं कर रहे हैं। कोशिश करो। कर रहे हैं ना। आपने जो बोला, मैं आत्मा रूपी सदा सभी जीवों में, किसमें पड़ गया? जीवों में स्थित के साथ 2 गलत शब्द बोल दे तो क्या भगवान का आप अनादर पूरा हुआ? पढ़ो फिर डिफाइन करना, पूरा पढ़ के ये डिफाइन। इतना ही हमको पढ़ना था ना। मुझे पूरा डिफाइन करो आप, फिर मैं आपको इसी के संदर्भ में एक और दिखाऊंगा, फिर आप झूठे हो जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा पढ़ो। झूठे होने से क्या आपके होगा? डिफाइन होने में हमको गलती हो जाएगी। संतुष्टि चाहिए, झूठ नहीं संतुष्टि है, मिलेगी। नहीं। देखो आप ऐसा है, आप डिफाइन करो वो अधूरा, वो फायदा क्या? आप पूरा पढ़ो फिर एक और चीज ठीक है, दिखाऊंगा। ये मैं आत्मा रूपी सभी जीवों में स्थित हूँ। हाँ, यानी भगवान हर जीव में स्थित है। स्थित है। ठीक है, कुछ और बोलवा दीजिएगा काजी। इसलिए जो लोग मुझे सर्व भूमि स्थित भूतिस्त परमात्मा का अनादर करके, कैसे? केवल। कैसे अनादर? अनादर कैसे आप? कैसे? जैसे हम आपको 2 गाली दे दें, हाँ, ठीक है, और उसके बाद जाके खूब मूर्ति पूजा करें, ठीक है। तो उसको क्या आदर कहेंगे या अनादर कहेंगे? भगवान मूर्ति पूजा करने वाला गाली क्यों देगा? मूर्ति पूजा करने वाला गाली क्यों देगा? मूर्ति पूजा करने के बाद मूर्ति पर तो लाठी भी मारता है। वो तो पूजा ही नहीं करता जो लाठी मारता है। पूजा करने वाला मारता है। वो उसको पुजारी कहते ही नहीं है, पूजा करने वाला उसे कहते हैं जो हम जिसमें आस्थित है, जिसकी हमारे में आस्था है। अब मान लो अपने बाप को कोई लाठी मारेगा और लाठी मारेगा तो फिर अपने बाप की इज्जत नहीं करता। यहाँ तो बात पूजने वाले की हो रही है, पुजारी की जो इज्जत करता है, भक्ति करता है, भगवान आपने को पाना सवाल क्या चाहता है। रखा कि अनादर कैसे इसमें होगा? हाँ वही है। अगर आप कनकन में हैं, हाँ। तो आप मेरे लिए भगवान हुए ना। नहीं, फिर तो कैसे कनकन में है? क्या शराबी भी तो भगवान है? हाँ? शराबी भी भगवान है। हाँ, फिर उससे गाली क्यों देते हैं? शराबी भाग यहाँ से। चोर भी भगवान है, एकदम है। फिर उसको भगाते क्यों? घर से आदर किया करो, आ जाओ भाई, ये पैसा पूछा लीजिए, रोटी भी खा ले। अच्छा, एक करते हो बोल कभी? दिए हाँ बोल दिए। तो ये क्या लिखे हैं? आप बताओ, आत्मा रूपी, तो उसमें आत्मा नहीं है? आप बताओ उसमें किसमें? आत्मा नहीं है। हम उस चोर को अगर आदर करके समझा के उसको चोर से विमुक्त कर रहे हैं। अगलू महल डाकू क्या थे? डाकू थे, भगवान बाद में ऋषि बने। छोड़ो,
मैं आप कह रहा 10 पॉइंटों पे झूठा कर दूं अभी यही। अब आते नहीं है आप, आंगली माल डाकू क्या थे? मनुष्य थे। हाँ? मनुष्य थे तो चोर क्या हो गया? क्या सुधर के संत बने हैं वो? चोर संत तो नहीं चोर थे। भी संत बनते हैं। बनते हैं, मैंने चोर की बात करी जो चोरी कृष्ण कर लीला रहा में है। माखन चोरी भी चोरी ही होती मैं है, कह रहा लेकिन हूँ, उनको आप लीला मानते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप छोटी सी बात बताना, कोई अगर आपके घर में आपकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? अरे रुक जाओ संत जी। उसके आगे भी तो लिखा हुआ है व्यभिचारी का अनादर करना है। क्या करना है? देख लीजिए व्यभिचारी का, दिखाओ, यहाँ लिखा हुआ व्यभिचारी किसको बोलते दिखा 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 हैं? ये पूरा दिखाओ। लिखा है भाई। दिखाओ, पढ़ो। हम नहीं पढ़ेंगे, चश्मा आप दे भाई, पढ़िए। उल्टा भाई, चश्मा नहीं दे। उन्हें चलेगा, डेढ़ चलेगा। पढ़ लीजिए आपने अभी व्यभिचारी बोला, लिखा हुआ है, अभी इन्होंने पढ़ के बताया है। हाँ, इन्होंने पढ़ के बताया। चोरी वाला भी बोल रहा है। नहीं लगेगा ही। अच्छा लगेगा। व्यभिचारी भगत नहीं बन सकता, व्यभिचारी बलात्कारी भगत नहीं बन सकता। बलात्कारी, एक मिनट, बलात्कार करने के बाद अपनी अगर वो गुनाह को पश्चाताप कर ले, जैसे आपके यहाँ भी लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि यहाँ आने के पहले कुछ करके आए, बहुत जीवन में हमसे भी गलती सही हुई बात है, सही बात ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर अपनी आदतों को पूरी तरह सकारात्मक रूप ले लेंगे तो क्या वो संत नहीं बन सकते? माना जाएगा, माना जाए। लेकिन माना जाएगा। बलात्कार के दौरान इज्जत करोगे उसकी? ये कब हमने कहा कि हम अनेक आपका? हाँ, अब आप लाइन पे आ गए। सही। हाँ, बताइए। मैंने ये बोला था कि अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो क्या आप उसका आदर करोगे? नहीं, उसके कर्म का आदर नहीं करेंगे, सुनना। इंसान का तो करेंगे अब ना। मुझे सुनना, आपने ये बताइए, हाँ। जैसे कि आपने एक बात बताई खुद ही कि अगर कोई चोर, कोई बलात्कारी, कोई भी बुरे कर्म छोड़ के अगर अच्छे कर्म की तरफ चलता है तो वो आदरणीय है, संत बन जाता है। ये भगवत गीता भी कहती है और ये हमारे गुरु जी भी कहते हैं। लेकिन जो जीव बलात्कार कर रहा है, जैसे मैंने आपके कहा था, अगर आपके घर पे कोई चोरी करने आया तो क्या आप उसकी इज्जत करोगे? करो, और क्या, वही भगवान है। तो बलात्कार करते समय क्या आप उसको देखोगे भाई तू बलात्कार कर ले, फिर मैं तेरे रोटी राटी बनवाऊंगा? ऐसा नहीं कर सकते ना। आपको उदाहरण किस चीज पर हम बोल रहे थे? सुनो मेरी बात, पूरा सुनना, पूरा सुनना। हम उसको मारेंगे भी, पीटेंगे भी, अपने बहन बेटे की इज्जत भी बचाएंगे, है ना? तो उस टाइम क्या वो भगवान नहीं है जब उसको हम मार रहे हैं? नहीं, क्या क्योंकि वो कर्म बुरा चुना है। हाँ, ठीक है। अब एक बात बताता हूँ आपको इसी बात पे, इसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि मैं सब जीवों में आत्मा रूप से बसा हुआ हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं आत्म रूप से, आत्म रूप मीन्स कि मैं खुद सबके इस शरीर में स्थित हूँ। उसकी आत्मा अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसा नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है, वो नहीं। मैं अलग हूँ और तुम्हारी आत्मा अलग है, लेकिन वो हमारे में फिट है परमात्मा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मैं आत्म रूप से सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ आत्मा है। क्या होता है ये आपने बोला कि ये तो संस्कृत है, ये तो ऐसे आएगी वैसे आएगी, तो इसमें लिखा हुआ, आगे भी पढ़ते रहना आप। मैं आत्मा रूप से सभी, परमात्मा की आत्मा अलग है और हमारी आत्मा अलग है, लेकिन हम सभी आत्माओं में परमात्मा स्थित है, हमारे अंदर विराजमान है, ठीक है। मैं आत्म रूप से सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूतिस्थ, अगर मान लो परमात्मा एक ही आत्मा होती और हमारी आत्मा नहीं होती तो परमात्मा ये नहीं कहते कि सभी भूतों में, परमात्मा कहते हैं सभी मैं ही हूँ, ठीक है। सभी सर्वभूतिस्थ परमात्मा का, एक तो होगी हमारी आत्मा और एक होगा परम आत्मा, यानी कि मुझ परमात्मा का अनादर करके, मुझे इग्नोर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्व मात्र है, ठीक है। ये क्यों कहा गया है, आगे पढ़ते हैं। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ, मैं सभी में हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश, जो व्यक्ति मोहवश, मोह मतलब अज्ञान, ठीक है, मेरी उपेक्षा करके, मुझे इग्नोर करके, अगर मान लो मैं आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ तो मैं इग्नोर किसको करूँगा? हमारी आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर बसा हुआ है और हम उसको तो इग्नोर कर रहे हैं, उसकी शिक्षाओं को तो इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ मूर्ति पूजा में लगे हुए, उसी को फूल चढ़ाते, जल चढ़ाते, बस शाम को जाके दारू पी लेते हैं, बुराई कर देते हैं, गुरु नहीं बढ़ाया, मंत्रों का जाप नहीं करते, बस धूप दीप चढ़ा के आगे, केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन में लगा रहता है।
वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। भस्म में हवन करना क्या होता है पता है? भारत में नहीं, भस्म में हवन करना होता है कि जैसे कि सामग्री होती है, सामग्री को आप आग में डालोगे तो उसमें और आग प्रज्वलित होगी, क्योंकि सामग्री में घी भी होता है, बहुत सी चीजें होती है उसमें। लेकिन अगर आप उस आग में मिट्टी डालोगे तो बुझ जाएगी। अच्छा, एक मिनट रोकेंगे। अभी चलते रहने दो। तो इसमें कहा कि वह तो मानो भस्म में ही, यानी कि आग मिट्टी डाल रहा है आग में, उसमें कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। अब आगे एक और चीज दिखाते हैं आपको। सही लाइन पे आ रहे हो आप अभी? है? हाँ। अब ये जो भाई साहब पढ़ा रहे थे इसको पूरा पढ़ेगा, बीच में मत बोलना। पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। ठीक है, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती, सिर्फ वही देवता नहीं होते। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं। वास्तव में मतलब सच में। तुम तो मूर्तियों को देवता माने बैठे हो, तीर्थों को देवता माने बैठे हो, ये नहीं होती। ठीक है, जो देवता होते हैं वो कौन होते हैं? संत पुरुष ही वास्तव में सच्चाई में देव तीर्थ और देवता होते हैं। संतों के शरण में ही तीर्थ होती है, वहीं वो ही देवता होते हैं। क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। गुरु के पास जाओगे, उनकी शिक्षाओं पे चलोगे, उनकी द्वारा दी हुई भक्ति करोगे तो वो आपको पवित्र कर देंगे, आपकी सारी बुराई छुड़ा के, आपके दुख दूर करके, आपकी सारी चीजों को सही करके आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही, दर्शन से ही आपकी आधी टेंशन खत्म कर देंगे। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते। जिन मूर्तियों की आप पूजा कर रहे हो, जो तीर्थों को आप देवता मानते हो, या फिर और भी जिनको देवता मानते हो, वो हमारे पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। भेद बुद्धि पता किसे कहते हैं? जैसे मान लो आप 20 लोगों से मिलो गांव में जाके, और 20 लोगों से ये पूछो भगवान कौन है, कोई तो राम को बताएगा, कोई कृष्ण को बताएगा, कोई कहेगा है ही नहीं, कोई कहेगा अरे परमात्मा कोई नहीं है, खाओ पियो काचे काटो। सबके अलग अलग बुद्धि होगी, सबके बातों में भेद हो गया, यानी कि किसी को परमात्मा की जानकारी ही नहीं है, सबकी बुद्धि में भ्रम पड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी उपासना से, देवी देवताओं की मूर्तियों को, तीर्थों की उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है, वो और बढ़ती चली जाती है। जैसे पहले कृष्ण जी की पूजा करते थे, प्रेमानंद जी ने लगा दिया, और भ्रम में पड़ेंगे। ठीक है, बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, वो सभी कष्ट, सभी पाप को खत्म कर देंगे। ऐसी साधना आपको, ऐसी विधि बताएंगे, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। वे आपको ऐसा तत्व ज्ञान देंगे, आपकी भेद बुद्धि खत्म हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भगवान कौन है, और ये देवी देवता किस तरह के हैं, और ये तीर्थ का क्या लाभ है, इन मूर्तियों का क्या लाभ है, वो आपका सारा भ्रम दूर कर देंगे। ठीक है, महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन 3 धातुओं से बने हुए समतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, यानी कि जो हमारा शरीर बना हुआ है, जो इसको ही अपना मानते हैं, स्त्री और पुत्र, कि मेरी स्त्री मेरा पुत्र, आदि को ही अपना, और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को, इन मूर्तियों को जो मिट्टी से, काष्ठ से बनी हुई है, विकारों को ही ईश देव यानी कि भगवान मानता है। तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं पता है? कहना चाह रहे हैं कि
जो सतगुरु की शरण में नहीं जाते, जो गुरु नहीं बनाते, सच्चा गुरु, और सिर्फ मूर्ति पूजी आए, तीर्थ में घूमी आए, केदारनाथ चले गए, वैष्णो देवी चले गए और आके अपने कार्य में लगे हुए हैं, इनमें दोनों बातें आ जाती हैं। एक तो वो जो मूर्ति पूजा भी करते हैं और बुराइयां भी करते हैं, और एक वो भी जो मूर्ति पूजा करते हैं, बुराइयां नहीं करते, लेकिन गुरु उन्होंने भी नहीं बनाया हुआ। अगर जो संत बना के शरण में भी जाए, मूर्ति पूजा भी करे, तो क्या सुनो सुनो, अब आगे वही चीज बताई जाएगी। तो इनको बताया कि जो सिर्फ मूर्ति पूजा ही में लगे रहते हैं, तीर्थों में ही लगे रहते हैं, वो तो गधे हैं, पशुओं में भी नीच गधे हैं, जो महापुरुषों को नहीं मानते। ठीक है, अब क्या बताया हुआ है इसमें कि गीता लाना, अब इसने कहा कि संतों की शरण में जाओ, वो आपको वास्तविक ज्ञान बताएंगे, उनसे आपकी सारी चीजें दूर होंगी। तो ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, उस ज्ञान को तू, क्या हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये जन्म मरण रूपी रोग मिटे। तो इसमें लिखा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली बातें उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिससे हमारा मोक्ष होगा, इस जन्म मरण रूपी इस बीमारी से हमारा छुटकारा होगा। देखो आगे क्या बताया है। कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता है, मूर्ति पूजा नहीं कहा इसमें, और शरीर को त्याग कर जाता है भक्ति करते करते, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, और देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इसको कहते हैं डिटेलिंग में, ये देखो ओम नाम का जाप मंत्र बता दिया ब्रह्म ने अपना, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को क्या दिया। ठीक है, जब आपको ये दोनों चीज मिल जाए, मंत्र भी मिल जाए और तत्वदर्शी संत भी मिल जाए, फिर क्या कहा है, हमारे लिए निर्देश दिया है, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने सारे संसार को बनाया है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन किसे कहते हैं, चिंतन करना, और निधि ध्यान यानी कि पूजा करना, ऐसे उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए मंत्रों के द्वारा। देखो अब एक चीज और, एक प्रमाण और आज दिखाएंगे आपको। गरुड़ पुराण देना छोटा, हाँ सारोद्धार में ना कमल बने हुए हैं, इन कमलों में देवी देवताओं का निवास है। ये हमारे वास्तव में तीर्थ है, वो पानी वाला तीर्थ नहीं है, वो मूर्ति नहीं, इनकी साधना करनी है। देखो आगे क्या बताया हुआ, ये गरुड़ पुराण है। ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है, इसको हटा दो। ये गरुड़ पुराण है, हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक पुराण है। इसमें लिखा हुआ है कि इन चक्रों में, जैसे वो देखे ना आपने, वो कमल चक्र बने हुए हैं, गणेश ब्रह्मा विष्णु शिव जीवात्मा गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। इन कमलों में चिंतन करना चाहिए, मूर्तियों में जाके नहीं। अर्थात मूलाधार में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपुर चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, और विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का, और शास्त्रार चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। और देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सुख आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते थे। जो पहले के ऋषि महर्षि थे ना, वो भी इन्हीं मंत्रों का, इन्हीं कमलों में इन देवी देवताओं के मंत्र देते थे आपको, और इन्हीं चक्रों में साधना होती थी।
अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में, मूर्तियों में नहीं, विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इन चक्रों में बैठे बैठे जो मंत्र दिया आपको, आप बैठो, इन देवताओं का ध्यान करो और वो मंत्र जाप करो। ऐसे सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके, मानस मतलब मानसिक, जैसे हम किसी को याद करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको आपका नाम याद करूँ, आपका नाम लूँ तो आपका चेहरा आ जाएगा मेरे सामने। तो ऐसे ही जब हम इन देवी देवताओं के मंत्र जाप करेंगे तो इनका चेहरा हमारे सामने आएगा, दिखाई देंगे, हाँ भाई ये इसका मंत्र है, ये इसका मंत्र है। ऐसे सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके, फिर जो आपने गुरु बनाया हुआ है, गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। फिर वो आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति देगा, वो मंत्र देगा, फिर वो जाप करो। अनुसार गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्रदल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्तकमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें, बिना गुरु के ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। देखो गुरु तो हर फील्ड में बनाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो मूर्ति और प्रतिमा पूजा वाली बात है, उन्होंने ये बताया है कि आप पहले गुरु की शरण में जाओ, तो गुरु आपको वास्तविक ज्ञान देगा। जैसे कृष्ण जी की मूर्ति है, जैसे मान लो आपके पिताजी है, आपके पिताजी की मूर्ति है या फोटो है और आपके पिताजी विदेश गए हुए हैं, तो आप अपने पिताजी की फोटो को देखते हो, अपने पिताजी की याद आती है। कभी कभी ये भी याद आता है कि मेरे पिताजी तो बड़ा लाड़ लड़ाते थे मुझसे, बड़ा प्यार करते थे। ठीक है, इस मूर्ति का इतना सा तात्पर्य है बस। लेकिन आप उस मूर्ति से बात नहीं कर सकते, आप उस मूर्ति से कुछ मांग नहीं सकते, कुछ वो आपको दे नहीं सकती। लेकिन जब आपके पिताजी आएंगे तो आप उनसे खूब बात करो, खूब जो चीज चाहिए वो लो। ऐसे ही गुरु के पास जब हम जाएंगे तो वो गुरु जिन मूर्तियों में हम पूजा करने लग रहे हैं, जिन देवताओं की हम पूजा करने लग रहे हैं, वो गुरु उन देवी देवताओं को हमें मंत्र देगा। उन मंत्रों का जाप करके आप उन देवी देवताओं को प्रत्यक्ष देख सकते हो, मूर्ति की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और फिर अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको उससे आगे की भी पढ़ाई और मंत्र देंगे। फिर आप उस सारी जिंदगी, जैसे गीता में बताया है कि मंत्र जाप करते करते अंतिम श्वास तक जो शरीर को त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे उन मंत्रों की साधना करके इन देवी देवताओं का भी आदर करना है, सत्कार करना है, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। जैसे इनकी मूर्ति है तो उस मूर्ति को आप प्रणाम कर सकते हो। ठीक है, अगर वो गंदी होगी है तो उसको नहला धुला कर साफ भी कर सकते हो। लेकिन भक्ति करनी है गुरु के अनुसार, मंत्रों का जाप। उन मंत्रों का जाप करके आपको वो देवी देवता भी दिखने लग जाएंगे, उनके दर्शन भी होने लग जाएंगे और पूर्ण परमात्मा के भी दर्शन होंगे। और फिर आप जब यहाँ से शरीर छोड़ के चलोगे तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो ना तो आपको गंगा जाने की जरूरत, ना आपको वहाँ उनके मंदिरों में जाने की जरूरत, और ना ही आपको कोई मूर्ति पूजा की जरूरत है, क्योंकि जिनकी मूर्ति आप पूजा कर रहे हो वो साक्षात आपको मिल चुके हैं। तो ये तो है प्रोसेस हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का। अब क्या किया है लोगों ने, नकली गुरु बहुत से हो चुके जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन्होंने हमें मूर्ति पूजा में ही लगा दिया कि भाई आप केदारनाथ चले जाओ, आप वैष्णो देवी चले जाओ, आप गंगा में नहाओ, आपके पाप कट जाएंगे, आप मूर्ति की पूजा कर लो आपके पाप कट जाएंगे। लेकिन वो मूर्ति पूजा करते भी, वो गंगा नहाने से भी और केदारनाथ जाने से भी वही के वही हमारे दुख बढ़े हुए, उनमें कुछ गिरावट नहीं आई है। जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती है वो घटती ही है। हम मूर्ति भी पूजा कर रहे हैं, हम गंगा भी नहा रहे हैं, हम सारे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास आपत्ति आए जा रही है। और हम जब ये टीवी में सीरियल में देखते हैं, कथाओं में देखते हैं, द्रौपदी जी को जब नंगी करने लगे तो कृष्ण भगवान ने उनका चीर बढ़ाया, है ना, रक्षा करी थी उनकी। प्रहलाद जी को जब आग में जलाने लगे तो भगवान ने उनकी रक्षा करी। और हम भी इन मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास वो विधि ही नहीं है,
हमने गुरु ही नहीं बनाया। जब हम गुरु बनाते हैं और वो गुरु हमें देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, पूर्ण परमात्मा के मंत्र देते हैं, और गुरु की मर्यादा में रह के हम चलते हैं, तो वो समय समय पे हमें गाइड करते हैं कि बेटा अब ऐसा होने लगा है तो अब ऐसा कर ले, अब ऐसा होने लगा तो अब ऐसा कर ले। तो फिर हमारा पूरा जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, और जब इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ये है वास्तविक ज्ञान जो गुरु के शरण में रह के प्राप्त होता है।